एक और प्रीमियर लीग सीज़न हमारे करीब है। इस फ्राइडे रात आर्सेनल वर्सेस कोवेंट्री के मैच के साथ ही शुरू होएगा प्रीमियर लीग सीज़न 2026-27 एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू टॉक अबाउट माई प्रीमियर लीग प्रेडिक्शंस। यार प्रीमियर लीग प्रेडिक्शंस आर लेफ्ट फील्ड थिंग। मैं यहाँ कुछ भी बोलूँगा, कुछ भी हो सकता है। अभी ट्रांसफ़र विंडो के भी 13-14 दिन बचे हैं, सो उसकी ट्रांसफ़र विंडो काफ़ी चेंज कर सकती है यार। अगर कल को चेल्सी ने ओसीमैन खरीद लिया, सडनली वी आर इन टाइटल शाउट्स। बट अगर चेल्सी ने एंजो बेच के कोई रिप्लेसमेंट नहीं खरीदी, वी आर प्रॉब्ली नॉट फिनिशिंग टॉप 4, राइट। सो ट्रांसफ़र विंडो पे थोड़ा हिंच करेगा, बट एज थिंग्स स्टैंड बिफोर प्रीमियर लीग सीज़न 26-27 किक्स ऑफ, आई एम हियर विद माई प्रीमियर लीग प्रेडिक्शंस। मैं इस वीडियो में प्रेडिक्ट करूँगा टॉप 5 प्लेसेस, relegation battlers for relegated teams for Premier League, top scorer, player of the season, manager of the season, managerial sacking, first managerial sacking of the season, signing of the season, and UCL winners. Right. So without further ado, let's get into it. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं relegation battlers के साथ। इस साल 3 टीमें में चैम्पियनशिप से EPL में वापस आई हैं, हल, इप्सविच और हमारे लैम्पार्ड भाई की कॉवेंट्री। आई फील 3 अप 3 डाउन नहीं होने वाला। पिछले साल संडरलैंड लीड्स बच गई थी, बर्नली चली गई थी वुल्व्स और वेस्ट हैम के साथ। सो आई डोंट थिंक इट्स गोना बी 3 अप 3 डाउन दिस टाइम राउंड। बट हैविंग सेड दैट, मेरे को नहीं लगता हल और इप्सविच ने अच्छा ट्रांसफ़र बिजनेस करा है। इप्सविच ने 2-3 लड़के खरीदे हैं, उन्होंने स्ट्रासबर्ग का वो एनसीसो खरीदा है, हल ने भी 2-3 लड़के उठाए हैं। बट आई फील दोज टू आर डेफिनेटली गोइंग डाउन। मेरे को लग रहा है कॉवेंट्री बच जाएगी। लैम्पार्ड को अच्छा प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस है, उसका स्क्वाड अच्छा है, उसने एवन यूई खरीदा है, उसने 2-3 स्ट्राइकर और भी लिए हैं। तो आई फील कॉवेंट्री बच जाएगी। बट कौन सी टीम जाएगी हल और इप्सविच के साथ? मेरे हिसाब से फ़ाइट है क्रिस्टल पैलेस, ब्रेंटफोर्ड और न्यूकासल यूनाइटेड के बीच में। क्रिस्टल पैलेस हैज़ लॉस्ट देयर सेंट्रल 2 सेंटर बैक्स। दे हैव मटेटा का तो पता नहीं क्या चल रहा है। दे माइट लूज़ वॉटन, दे माइट लूज़ इस्माइला सार। सो काफ़ी चेंजेस हैं उस टीम में। ऑब्वियसली ओलिवर ग्लासनर भी जा चुका है। सो क्रिस्टल पैलेस, दैट्स वाई दे आर अ कंटेंडर टू गो डाउन। दूसरा कंटेंडर न्यूकासल यूनाइटेड। न्यूकासल की पूरी टीम ही यार रिप अपार्ट कर दी है। ब्रूनो गिमाराइश चला गया, टोनाली चला गया, शायद लुइस हॉल यूनाइटेड चला जाए, देयर मैनेजर हैज़ लेफ्ट। सो वो जैसे लड़का, उसमें से रोजिनियर की वाइब्स आ रही हैं मुझे। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे अपने हाथ मिला रहा है, प्रॉपर रोजिनियर, फुल रोजिनियर वाइब्स हैं उसमें। तो वो एक कंटेंडर है। एंड तीसरा मैंने बोला ब्रेंटफोर्ड। यार ब्रेंटफोर्ड प्लेज रियली वेल लास्ट सीजन। आई हाईली डाउट दे विल बी एबल टू रेप्लिकेट दैट सीजन। So that's why Brentford. But outside shout yaar, I feel between Crystal Palace and Newcastle, someone will go down. My money is on Newcastle. Newcastle will go down as the third team, as 18th place team in championship. उसके ऊपर टॉप 5 यार विदाउट एनी ऑर्डर मेरे को लगता है चेल्सी टॉप 5 फिनिश करेगी, लिवरपूल टॉप 5 फिनिश करेगी, यूनाइटेड, सिटी एंड आर्सेनल। आई थिंक आर्सेनल टाइटल लेके जाएगी यार। इवन दो इट पेन्स मी, मेरे दिल पे बहुत भारी पत्थर रख के मैं ये बोल रहा हूँ कि आर्सेनल टाइटल लेके जाएगी। बट दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन द डिवीजन एंड दे हैव रिक्रूटेड वेल। जोलिस अच्छा लड़का है, ब्रूनो गिमाराइश उन्होंने मिड में ले लिया, सेंटर बैक में उन्होंने कोई सा तो मिडफील्डर लिया है, पता नहीं कौन सा मिडफील्डर लिया उन्होंने। बट एक कौन सा डिफेंडर लिया उन्होंने, याद नहीं मुझे, बट उन्होंने कौन सा डिफेंडर लिया है, कौन सा तो डिफेंडर लिया उन्होंने। तो they're gonna be extremely strong again। अगर वो लोग अपना एक लेफ्ट विंग और स्ट्राइकर सॉर्ट कर लेते हैं, आई डोंट थिंक आर्सेनल को कोई रोक सकता है। मरेस्का तो मरेस्का ही है, गड्ढा है, चूतिया है, उसके बस की कुछ भी नहीं है यार। वो टॉप 5 आ जाएगा, वो भी हालैंड की वजह से, उसका स्क्वाड बहुत अच्छा है, बट मरेस्का की बस की कुछ नहीं है। लिवरपूल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एंडोनी इराओला बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत अच्छा फुटबॉल खिलाता है यार। ही विल बी एबल टू टेक लिवरपूल टू टॉप 5। दूसरा यूनाइटेड हैज़ बॉट वेल, उन्होंने बलेबा ले लिया, आई थिंक बलेबा पक्का हो जाएगा। उन्होंने सैंटोस लिया है, उन्होंने यूरी टीलू तो ले ही रखा है। तो उनका स्क्वाड मेरे को जनरली बहुत पसंद है यार। एम्बुएमो, कूनिया, मैं इन सब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मेरे को लगता है यूनाइटेड शुड हैव इनफ टू फिनिश टॉप 5। एंड लास्टली जाबी अलॉन्जो, शराबी अलॉन्जो, गाबी अलॉन्जो, सारे अलॉन्जो मिलके चेल्सी को टॉप 5 तो ले ही आएंगे। इफ़ चेल्सी इज़ नॉट एबल टू फिनिश टॉप 5 इन चैम्पियंस लीग प्लेसेस, इट्स अ बिग फेलियर फॉर चाबी अलॉन्जो एंड आई थिंक ही शुड बी सैक्ड। बट हैविंग सेड दैट, आई फील दे विल डेफिनेटली फिनिश इन टॉप 5। उसके आगे प्लेयर ऑफ द सीज़न,
प्लेयर ऑफ द सीज़न यार थोड़ा डिफिकल्ट है, मेरे को लग रहा है डिक्लन राइस अगर फिट रहता है तो ही इज़ इन विद अ शाउट. अगर ब्रूनो फर्नांडिस विल ऑब्वियसली विल बी देयर विद अ शाउट. ईसाक विल बी देयर विद अ शाउट. बट अल्टीमेटली आई थिंक अर्लिंग हालैंड लेके जाएगा इस बारी का प्लेयर ऑफ द सीज़न अलॉन्ग विद टॉप स्कोरर. अगर अर्लिंग हालैंड टॉप स्कोरर फिनिश कर देता है इस मैन सिटी साइड में तो प्लेयर ऑफ द सीज़न भी अर्लिंग हालैंड ही लेके जाएगा. उसके बाद मैनेजर ऑफ द सीज़न आई थिंक यार थोड़ा टफ है, बट इफ़ आर्टेटा विन्स द लीग आई थिंक आर्टेटा टेक्स मैनेजर ऑफ द सीज़न. If Glasner is able to do well with Nottingham Forest, he's also in with a shout. But Arteta should take manager of the season. उसके बाद साइनिंग ऑफ द सीज़न. सबसे बड़ी साइनिंग्स कौन हुई यार? मॉर्गन रॉजर्स टू चेल्सी, एलियट एंडरसन टू सिटी, ब्रूनो गिमराइश, लक्रोआ, कौन सा डिफेंडर, टीलू, ये सारे लड़के हुए हैं. ब्रूनो गिमराइश यार हैंड्स डाउन साइनिंग ऑफ द सीज़न. डिफ़िकल्ट टू प्रोडिक्ट, सबके लिए यार अलग होता है. जैसे हमारे लिए जेपी साइनिंग ऑफ द सीज़न लास्ट सीज़न था, बट क्या वो लीग का साइनिंग था? प्रॉब्ली झाका वाज द साइनिंग ऑफ द सीज़न, बट यू नेवर नो. ऑल्सो आई वांट टू से टॉप स्कोरर की शाउट में अर्लिंग हालैंड शुड बी एबल टू रन अवे विद इट, बट इफ़ ही इज़ नॉट, मेरे को लगता है जॉ पेड्रो, गोंजालो गार्सिया, दीज टू गाइज विल रन हिम क्लोज. मेरे को लगता है शेष्को में कुछ भी बात है यार. यूनाइटेड फैंस गैस करते हैं, ये गड्ढा है, ऐसी लंबा चौड़ा सा गड्ढा है, कुछ कर पाता नहीं है वो. शेष्को के बस की नहीं है, ग्योकेरेस के बस की नहीं है. अल्वारेज आ जाता है तो पता नहीं, बट हालैंड को टक्कर देने वाले जॉ पेड्रो और गोंजालो गार्सिया, फुलहम का स्ट्राइकर जो उन्होंने रियल मैड्रिड से ख़रीदा है, मेरे को लगता है वो बहुत अच्छा प्लेयर है. इन कपल ऑफ सीजन्स ही विल बी गोइंग फॉर अबाउट 60, 70, 80 मिलियन पाउंड्स. तो have a good look at him. It's a signing that we need to keep an eye on. उसके बाद फर्स्ट मैनेजरियल सैकिंग, अगर न्यूकासल का वही हाल होता है जो मेरे को लग रहा है जो उनका होगा, तो मथेयस जैसल फर्स्ट सैकिंग ऑफ द सीज़न होगा. दूसरा आउटसाइड शाउट है ओलिवर ग्लासनर. अगर ओलिवर की बनी नहीं मैरिनाकिस के साथ, नॉटिंघम फॉरेस्ट के ओनर के साथ, सो प्रॉब्ली ही कैन ऑल्सो बी द फर्स्ट सैकिंग. लास्ट ईयर उन्होंने 4 मैनेजर बदल दिए थे. आई थिंक दे स्टार्टेड विद नूनो, देन दे हायर्ड एंज पोस्टेकोग्लू, देन दे हायर्ड शॉन डाइश एंड देन दे फिनिश्ड विद विटोर परेरा. तो इस साल नया मैनेजर है. बाय द वे आई वाज रीडिंग समवेयर देयर आर 9 न्यू मैनेजर्स दिस सीजन इन द लीग, एंड इफ़ यू लुक एट फुल सीजन, तो अगर माइकल कैरिक और डिसर्बी को भी डाल दूँ तो 11 मैनेजर्स हैं जो अपना पहला सीज़न स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट फुल सीज़न ईपीएल में करेंगे. माइंड बॉगलिंग यार, बहुत मैनेजरियल टर्नओवर, बहुत ही ट्रांजिशन से भरी लीग. तो मैनेजरियल सैकिंग मथेयस जैसेल. उसके आगे यूसीएल विनर. यूसीएल में मेरे को लगता है 4 टीमें हैं, पीएसजी, बायर्न, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड और प्रॉबेबली आर्सेनल. सो प्रॉबली 5 टीमें यार, 5 टीमें. इनमें से यार रियल मैड्रिड विल बी इन विद अ गुड शाउट. यू कैन नॉट डिसरिगार्ड मोरिनियो फैक्टर. बार्सिलोना विल बी इन विद अ गुड शाउट. उन्होंने अच्छी साइनिंग्स करी हैं. आरडेएमी अपना उन्होंने अराउहो निकाल दिया है, रेड कार्ड मर्चेंट. आरडेएमी उन्होंने ख़रीदा है, उन्होंने एंथनी गॉर्डन लिया है और ऑब्वियसली रॉड्री लिया है. बहुत ही स्टेबिलिटी आ गई है उनकी टीम में. एंड हंसी फ्लिक इज़ अ ग्रेट मैनेजर. तो बायर्न म्यूनिक हैज़ अ ग्रेट चांस, बार्सिलोना हैज़ अ ग्रेट चांस. बायर्न म्यूनिक ने एक लेफ्ट बैक खरीदा है, नथेनियल ब्राउन. आई एम नॉट श्योर उसके अलावा, और वो साइबारी खरीदा है. उसके अलावा मेरे को नहीं याद यार बायर्न ने कुछ अच्छा बड़ा बिजनेस करा है. कंपनी के टैक्टिक्स एंटरटेन करने के लिए हैं, जीतने के लिए नहीं है, वो भी नहीं जीतेंगे. इट्स बिटवीन पीएसजी, बार्सिलोना एंड प्रॉब्ली रियल मैड्रिड. आर्सेनल का यार टफ है. यूसीएल थोड़ा सा टफ हो जाता है. इट्स बिकॉज ईपीएल इज़ सच अ डिफिकल्ट लीग टू विन यार. वो दोनों, इफ़ यू आर फोकस्ड ऑन बोथ द things, EPL as well as UCL, it's get very difficult to win both the things. So इसलिए मेरे को लगता है अगर आर्सेनल EPL पे फोकस करेगी, probably they won't be able to win UCL. So my UCL winners between PSG, Barcelona and Real Madrid, and I'll say PSG to do 3-peat. यार उनके पास घर में ज़ीरो काम होता है, वो लोग आते हैं फुल फ्रेशनेस से खेलते हैं. उन्होंने साइनिंग्स भी अच्छी करी हैं. आई थिंक दे शुड बी एबल टू. उन्होंने एक लिटी चोका करके प्लेयर ख़रीदा है, उन्होंने मीका गॉड्स करके प्लेयर ख़रीदा है, फरान टोरेस उन्होंने लिया है. प्रॉब्ली दे विल साइन कपल मोर. सो PSG, it's very difficult to beat PSG. Yeah, these are my predictions for season 26-27. Let me know your thoughts, if you agree with me, if you disagree with me, if you feel any of my shouts are left field. Thank you.